आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग क्लास 12 का पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका कुछ सवाल देख रहे हैं। उसका थ्योरी जितना है सारा हम देख चुके हैं और अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं इसका। ठीक है। और एनसीईआरटी का जो सवाल है, एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। और आपके इंग्लिश मीडियम में जो है, इंग्लिश मीडियम उसका इसका पेज नंबर है 5, पेज नंबर 05 इंग्लिश मीडियम। ठीक है। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है रिलेशन आर इन नेचुरल नंबर। ठीक है। रिलेशन आर जो है सो कहाँ है, नेचुरल नंबर में। ठीक। और रिलेशन है क्या, सो देखिए ये रिलेशन कह रहा है कुछ ऐसा है। रिलेशन कैसा कि x, y जो है ये कह रहा है कि x, y such that y इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, ये x है। ठीक, ये कह रहा है x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ठीक, इस तरह से कुछ रिलेशन की चर्चा कर रहा है। इसको देखिए आप, है इस तरह से क्या कर रहा है, कुछ रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, देखिए इस बात का क्या मतलब है, देखिए पहले ये जो और रिलेशन कहाँ है, नेचुरल नंबर में। रिलेशन कहाँ है, नेचुरल नंबर। इस बात का कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, इसमें भी आएगा नेचुरल नंबर और इसमें भी आएगा कौन, नेचुरल नंबर। ठीक, और यहाँ से यहाँ रिश्ता है। ठीक, और रिश्ता कैसा है, तो रिश्ता ऐसा है एक्स वाई। आप जानते हैं आप, इसको बोला जाता है एक्स और इसको बोला जाता है वाई। कुछ ऐसा रिश्ता है। कैसा, ये जो वाई का जो वैल्यू है सो क्या है, एक्स प्लस 5 है। ठीक है, देखिए वाई का जो भी वैल्यू है सो क्या है, एक्स प्लस 5 है। ये कहने की चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। ये कह रहा है ये, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लेते हैं एक, यानी x के जगह पर आप एक लीजिए। तो ये जो है इसको आप देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सो एक बार देखिए। यहाँ देखिए ये ऐसा कुछ है। कैसा है, ये y इक्वल टू है x प्लस 5। ठीक है, x के जगह पहले हम लोग एक लेंगे, तो आप देखिए तो y बराबर हो जाएगा एक प्लस x के लिए कितना हो गया, 1 प्लस 5, यानी y बराबर हो गया 6। यानी आप ये समझिए कि यहाँ हम लोग एक लेंगे तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको देखिए, एक लिए 6। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ x बराबर कितना लिए थे, एक लिए थे। अब इसको कुछ सवाल को हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, फिर आप उसको आसानी वे में समझ पाएंगे। आगे देखिए, जब हम लोग x बराबर 2 लेंगे तो x के जगह 2 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5, यानी आप देख रहे हैं y बराबर हो गया 7। तो जब हम लोग यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। तो आप देख रहे हैं कि ये y जो है x से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो यहाँ हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। उसी तरह यहाँ हम लोग मान लीजिए अगर 3 लेंगे तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा, 5 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8। उसी तरह 4 लेंगे तो अपना ये क्या हो जाएगा, अब इसको देखते चलिए, 4 लेंगे तो हो जाएगा 9। ये इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। बस देखिए, तो ये जो रिश्ता कह रहा है, कुछ रिश्ता इस तरह का डिफाइन होगा। कैसे, अब देखिए इसको हम एक बार आप आगे आपको इसको करके दिखाते हैं। इसको देखिए ये रिश्ता किस तरह का डिफाइन होगा। ये जो कहना चाह रहा है कुछ इस तरह कहना चाह रहा है, ये रिलेशन होगा। आप देखिए कैसा होगा, एक लेंगे तो इधर आ जाएगा 6, फिर आप मान लीजिए आप 2 लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 7। उसी तरह फिर 3 लेंगे तो आएगा 8, फिर उसी तरह 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और ये रिश्ता और आगे तक जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का रिश्ता बनेगा। अब आइए इसमें आपको चेक करके हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं, या फिर क्या है। इस तरह को इसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। आइए तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और रिफ्लेक्सिव आप पढ़े होंगे थ्योरी, इसका क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट के जितना सारा एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। तो आप यहीं से आप देख रहे हैं, डबलेट मतलब इसके अंदर एक है तो एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए। यानी ये कह रहा है ए किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। अब देखिए सबसे पहले सेट जो है, सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट। जो सवाल है इसके अंदर जो सेट है नेचुरल नंबर है, यानी इसमें 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक है। तो इसका कहना मतलब इसके अनुसार एक एक भी होना चाहिए था रिलेशन में। आप देख लीजिए एक एक रिलेशन में है क्या, तो आप देखने से चलेगा कि ये नहीं होगा तो हम लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये कह रहा है ए कॉमा बी अगर रिश्ता में होगा, इंप्लाइज
बी कॉमा ए भी कहाँ होना चाहिए, रिश्ता में होना चाहिए। यानी इसको हम लोग उल्टा पुल्टा रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं ये उल्टा होना चाहिए, यानी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए पहले 1,6 ये रिश्ता में आर, ये रिलेशन में है तो आप कहेंगे हर रिलेशन में है। तो देखिए इसका 1,6 है, इसका मतलब 6,1 भी होना चाहिए। देखिए 6,1 भी होना चाहिए था रिलेशन में। अब देखिए चेक करिए, क्या आपको कहीं ऐसा होगा कि 6,1 मिलेगा? कहीं ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, ये रिश्ता में है ही नहीं। तो बस यही लिख दीजिए क्या है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आपको चेक करके दिखाते हैं। एक और है आखिरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, देखिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आप इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये जानकारी होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, ये है A,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए A,6 बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि B, C, तो इसमें 6 कॉमा और आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए 6 कॉमा इसमें और आगे देखिएगा ऐसा 6 कॉमा और, तो हम ये इसको अभी आगे बढ़ाएंगे तो आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमको मालूम नहीं है। इस केस में आपको जब हम लोग सिमेट्री पढ़ा रहे होंगे तब हमको बताया है कि अगर हमको सिर्फ एक मिले, मतलब सिर्फ हमको A, B मिल रहा है, B, C भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए A, B तो हो रहा है, हमको किसी को ले सकते हैं, लेकिन हमको इसमें B, C भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये और रिश्ता भी इसमें हो भी सकता है, तो हम इसको डाउट के संदेह में छोड़ देंगे। और डाउट का संदेह जब भी होता है तभी जानते होंगे कि कैट भी होता है। तो जब डाउट का संदेह होता है तो लास्ट डस्टबिन को मिल जाए। तो यहाँ हम लोग इस डाउट के संदेह पर इसको लिख देंगे कि हाँ यस, लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। जब भी आपको डाउट का संदेह आए, यानी सिर्फ एक रिश्ता आपको दिखे, मतलब A, B, अब आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे, आप इसको डाउट के संदेह में आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये सवाल नंबर अपना दूसरा था। देखिए अब चलिए इसका नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल भी मजेदार है। देखिए अगला सवाल इसका क्या कहता है, इसका सवाल नंबर 3, पहला का सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, रिश्ता है जो एक कोई सेट ए दिया हुआ है ना, कोई सेट ए जो है तो इस तरह का कैसा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, और रिलेशन कैसा है, देखिए रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है कि x, y कह रहा है y इज, है ना, यानी y जो होगा सो क्या करेगा, भाग लगना चाहिए किसमें, बाय x से। ये रिश्ता कुछ इस तरह से कह रहा है। ठीक है, ये रिश्ता कुछ इस तरह से कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे लगा, इसको कैसे करेंगे, सो देखिए इस बात का सीधा सीधा मतलब है y इज डिविजल बाय x, यानी ये कहना चाह रहा है y डिवाइड, इसका मतलब ये हुआ कि y बटा x, ये कहना चाह रहा है, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, आप देखिए ये कैसा होगा। सबसे पहले तो ये रिश्ता हम लोग डिफाइन करते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, और रिश्ता फिर उसी तरह होगा, कैसे, देखिए ये सेट ए होगा, ये भी सेट वही हो ए, यहां से यहां रिलेशन डिफाइन करना है, और इसका एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी वही रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां से रिश्ता है। रिश्ता कैसा है, कुछ इस तरह का, इस तरह से रिश्ता है जो y जो है से डिविजल होना चाहिए किससे, x से। ठीक है, y जो हो से किससे डिविजल होना चाहिए, y इज डिविजल बाय x। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए जो कौन इसमें डिविजल होगा, एक बार रिश्ता लिखिए आप। यहाँ देखिए r, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, y। तो देखिए यहाँ पहले यहाँ एक से डिवाइड होगा, आप कहेंगे हाँ एक से पूर्ण तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण तरह। ठीक है, अब देखिए देख लिए, एक से एक को क्या करेगा, पूर्ण तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ, यानी इसको देखिए क्या करना है, देखिए 1/1 कितना आएगा 1, फिर देखिए इसी का एक, देखिए इसको भी डिवाइड करेगा
तो हम बोलेंगे हाँ ये एकदम डिवाइड करेगा, इसमें कोई तो इनमें किसी तरह का संशय नहीं है, डिवाइड करेगा नहीं करेगा। y इज डिविजल, अच्छा y इज कह रहा है, ओ y इज डिविजल बाय x है ना, कह रहा है y इज डिविजल बाय x। हाँ ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे आप देखिए आगे 2/1 तो ये भी कट जाएगा, यहाँ कितना होगा 2, तो एक इसको आप 1-2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप इसको 1,2 भी लिखा जा सकता है। देखिए 1,2 भी होगा। उसी तरह 1 से 3 में भी लग जाएगा, हाँ तो 1 से 3 में भी लग जाएगा, लगेगा ना जी। देखिए 1 से 3 में लगेगा ना, आप देखिए 3 को करिए ऊपर, यहाँ देखिए 1 करिए नीचे, तो कितना आएगा 3 कट जाएगा। तो फिर 1,4 भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए 4 ऊपर 1 नीचे, तो कितना आया 4, ये भी कट जाएगा। यानी 1 से सब में लग जाता है भाग, आप जानते ही हैं, पहले से ही आप देखते हैं कि ए में क्या होता है, सबसे भाग हो जाता है, ठीक है। इसका हिस्सा देखिए 1,4 भी होगा, फिर क्या है 1,5 भी होगा, फिर 1,6 भी होगा। इस तरह से इसमें पूरे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से तो 2 ही कटेगा, फिर अब यहाँ 2 के साथ 1 से होगा क्या इसमें, ठीक है। तो देखिए 2 से 1 के साथ सबका हो गया, चलिए 2 के साथ देखिए, तो 2 से पूर्ण तरह कटेगा, अब जानते ही हो। फिर 2 किस से, तो 2 4 से, अब लिखिए फिर 2 4 से होगा, फिर 2 किस से 6 से। और कोई है जो पूरा कटेगा, तो आप बोलेंगे नहीं इसमें और कोई कटेगा ही नहीं, 2 का हो गया। चलिए अब 3 में देखिए, तो 3 किससे कटेगा, 3 से, तो सबसे पहले 3 से पूरा पूरी, और फिर 3 4 से होगा नहीं 5 से, तो फिर 3 किससे होगा 6 से। ये 3 को देखिए 3 दूना 6, तो पूरी तरह क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। अब चलिए ये 4 में, तो सभी 4 से देखिए इस सबसे तो होगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ फिर चले जाए किसमें 4 से करेगा, और 4 5 को नहीं करेगा, और 4 6 को भी नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह आप चले आइए, देखिए 5 किसको करेगा, ओम शांति। तब देखिए 5 को भाग करेगा, कटेगा, और फिर आखिरी में होगा 6 से। ये रिश्ता होगा, मतलब y इज डिविजल बाय x। इस बात का कहने का मतलब ये जो रिश्ता होगा इस तरह का, यानी ये पूरा अपना क्या आएगा रिलेशन, ये पूरा अपना रिलेशन आएगा। जो रिलेशन आप लिख पाएंगे पूरे, तो उसको इस तरह से आप लिख पाएंगे, ऐसा आपको रिलेशन आपको लिखने को मिलेगा। देखिए इसको आप, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण इस बात को मिटाते हैं। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं, देखिए क्या है इसको, इस बात को मिटाया जाए। अच्छा एक बात हम लोग यहीं से साबित कर देते हैं। सबसे पहला देखिए सेट में जो है, सेट जो है 1 2 3, ठीक है। तो जो अपना पहला जो दिखाना होता है, पहला यही देखिए आपको दिखाते हैं 4 रिफ्लेक्सिव। 4 रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट के जितना सारा एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए, डबलेट। तो आपको देखिए सबका डबलेट आपको नजर आ रहा है क्या, देखिए 1 है तो 1 का डबलेट, 1 है, 2 है तो 2 का डबलेट है क्या, अच्छा 2 का डबलेट भी है जी। 3 है क्या, अच्छा हाँ 3 का डबलेट है, दिखाई दे रहा है। 4 है तो 4 का डबलेट, सबका डबलेट आ रहा है, देखो देखिए बात सबका डबलेट है ना। यानी जितना सारा, जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव से इतनी सारी बात कर रहा है कि सेट के जितना सारा एलिमेंट है सबका डबलेट तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं। तो देखिए सबका डबलेट हो रहा है, यानी आप देखिए 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, देखिए 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, और 6 देखिए जितना सारा सेट के अंदर एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 सबका डबलेट हो रहा है। ये सब किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। यानी हम लिखेंगे ये जो रिश्ता होगा, लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब तो हमको सेट से लेना देना नहीं है, अब रिश्ता है, अब लेना देना किससे है, रिलेशन से। तो हम लोग अब दूसरा चेक करते हैं, यानी सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक देखिए क्या कहता है। सिमेट्रिक आप जानते होंगे, सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है। सिमेट्रिक कहना चाह रहा है उल्टा पुल्टा। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, अब इसका हम लोग आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में देखिए क्या कहता है, कह रहा है फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कह रहा है कि a, b बिलोंग्स करेगा आर में, इसका मतलब b, a, b किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में, उल्टा भी, ठीक है। उल्टा भी, तो डबलेट के बारे में चेक करने की आवश्यकता है नहीं, डबलेट तो होता ही है। अब दूसरा को चेक करके देखते हैं, और एक भी अगर फेल कर जाएगा तो फेल कर जाएगा, यानी हम लोग यहां से चेक करके देखते हैं। यहां से देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार 2,1 भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर में। देखिए 2,1 है क्या, लिखने चलेगा कि है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं है। तो यहां सीधे लिखिए आप आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है।
उल्टा पुल्टा, यानी 2,1 किया तो 1,2 को भी करने की बात कह रहा है, तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, दिख नहीं लग रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है आखिरी। ठीक है, हम लोग इसको अब चेक करने पर आते हैं क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव देखिए कितना मजा आने वाला है ये सवाल। देखिए ट्रांजिटिव चेक करना कितना मुश्किल है। देखिए इसमें आप ट्रांजिटिव चेक, ट्रांजिटिव कह रहा है क्या कि फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू r, यानी ये कह रहा है इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देयर इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r। ये इसका नियम कहता है। तो डबलेट वाला को चेक करने की आवश्यकता है नहीं, डबलेट वाला रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो दूसरा कोई हम लोग लेते हैं और उसको देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि हम यहाँ इसको लेंगे 1,2 लीजिए। देखिए एक बार 1,2 लीजिए। देखिए यहाँ देखिए क्या है, 1,2 लीजिए। देखिए 2 का यहाँ देखिए हम लोग इस दोनों को ले सकते हैं, इस दोनों को हम लोग इस दोनों को देखिए लीजिए, क्या लीजिए, देखिए यहाँ कुछ हम लोग चेक करके दिखाते हैं आपको। कहाँ, यहाँ देखिए यहाँ 1,2 इसको लेते हैं। देखिए 1,2 लिए और इसके बाद हम लोग 2 देखिए किसके लास्ट में है, 2 देखिए यहाँ है। देखिए तो 2,4 लेंगे। इसके हिसाब से जानते हैं या 2 हो जाता है कैंसिल, 1,4 भी होना चाहिए, 1,4 भी होना चाहिए। देखिए 1,4 है क्या, हाँ देखिए 1,4 है। ठीक है, ये तो है ये है तो कहने का जो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोई ऐसा है कि आपको नहीं मिल रहा है, देखो देखिए। अच्छा 1,3 देखेंगे तो 3 देखिए इसके लास्ट में है, तो 3 देखिए इसके लास्ट में है। ठीक है, 3 हो गया, 1,3 हो गया, तो 1,3 होना चाहिए। 1,3 भी है, तो हाँ 1,3 भी है। अब देखिए 1,5 लेंगे तो देखिए लास्ट में 5 किसके है, 5 है। 1,5 लिए तो 5 से कट गया, 1,5 भी होना चाहिए। 1,5 है क्या, हाँ 1,5 भी है, 1,6 भी है। सबको आपको चेक करना होगा। देखिए कोई इसमें से उठा लीजिए। देखिए तो हमको लग रहा है कि इसमें सब है, यानी ये सब है, कोई किसी को उठा लीजिए आप। ठीक है, इसमें आप देखिए 1,b तो ई दोनों देखिए लास्ट वाला मिला के, मतलब आप ऐसा देखिए ई बी को लास्ट में मिलाइए। इसके बाद देखिए 1,c इसमें है क्या, इसमें सब में देखिए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें सारा आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सब होगा, टोटल इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपको नहीं दिखा रहा, टोटल आपको इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, हम लोग बोलेंगे हाँ यस, बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव है। ठीक है, अच्छा ये बहुत सारा एलिमेंट है जिसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो ये है कि नहीं देखने के लिए। तो क्रॉस चेक देखिए हम लोग कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करने का ये क्या तरीका है। क्रॉस चेक हम लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रांजिटिव में इसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक तो आसान हो जाता है, लेकिन जब ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ताकि उसको हम लोग एक बार श्योर कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है क्या कि ये सीधा सीधी कह रहा है कि y/x। ठीक है, y/x मान लो हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 1,2 को डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो मान लेते हैं कि रिजल्ट हम m है ना। देखिए ये इसका रिश्ता था ना कि y डिवाइड बाय x। ठीक है, y डिवाइड बाय x, तो रिश्ता क्या रहा था, m आ रहा था। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए y बराबर, यहाँ से लिखा आएगा, आप लिख सकते हैं इसको y बराबर xm। ठीक है, देखिए उसी तरह ये y x हो गया, इस तरह से था। अच्छा इसको हम लोग ए बी के फॉर्म में लिखे जाते अच्छा रहेगा। ये इसको सिमेट्री को चेक करने की ए बी था ना, है ना, a, b है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, इसको एक बार मिटाते हैं, है ना। ये अच्छा ये रिश्ता था, देखिए इसको ऐसे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, कैसे, सिमेट्रिक में, तो थोड़ा आप इसको कंफर्म हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, b, a से भाग लग रहा था, तो b, a से भाग करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हम लोग मान लेते हैं ये m आएगा, तो देयर इंप्लाइज b बराबर अपना हो जाएगा am। देखिए फिर उसी तरह c, b है, तो c से हम लोग b में भाग करेंगे तो मान लेते हैं कि हम लोग रिजल्ट कुछ n आएगा। उसी तरह हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या, c बराबर bm। देख लीजिए ऐसा। अच्छा अगर ये दोनों होता है, क्या सवाल कर रहा है कि अगर ये दोनों होता है तो a, c भी होना चाहिए, यानी c, a को भी से हम लोग किसी से हम लोग भाग देंगे तो कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो मान लीजिए कि किया गया, देख लीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं कि a, c आना चाहिए, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि c बराबर क्या होगा, एक के होना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि जो आप ए देख रहे हैं, ए देख रहे हैं ना, ए, ठीक है, तो ए की जगह पर हम लोग कुछ ऐसा एलिमेंट लाए जो इसके फॉर्मेट में हमको चेंज कर दे, है ना। आपको सी का इसको आप देखिए, ये रिश्ता सी और बी के बीच चाहिए, रिश्ता किसके चाहिए, सी और बी के बीच चाहिए रिश्ता, ठीक है। तो देखिए अब सी के बीच आप रिश्ता लाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो पहले हम लोग ए जो है, ए देखिए, तो ए वाला को हम लोग रिश्ता कुछ इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए अब इसको लिख सकते हैं सी बराबर बी। देखिए बी जो बी है, जो बी देख रहे हैं, बी देखिए किसके बराबर है, देखिए बी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए एम। देखिए बी के बदला में ए एम और ई एन का ई एन है, ये देखिए, ठीक है। उसी तरह आप देखिए यहाँ, देखिए यहाँ इस दोनों को कोरिलेट करिए, यानी आप इसको मानिए 2 और इसको मानिए 1, इसको कोरिलेट करिए, तो सी बराबर देखिए क्या आएगा, ए के। देखिए ये दोनों देखो सेम हो रहा है, देखिए दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, ये जस्टिफाइज करता है क्या, 10 करता है आर इज ट्रांजिटिव। अगर ऐसा हो गया समझिए आप 100% श्योर समझिए ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव चेक करने का एक टेक्निक भी है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, पहला का जो चौथा सवाल है, ये सवाल थोड़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको इसमें थोड़ी अमूर्त ढंग से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जो मतलब विजुअलाइजेशन देखना पड़ेगा, ये क्या कह रहा है सो देखिए। ये जो अच्छा, ये जो सवाल जो कह रहा है, तो सवाल कैसा रिश्ता डिफाइन होगा, इंटीजर में डिफाइन होगा, ठीक है। इंटीजर करने का मतलब ये हुआ कि ऐसा रिश्ता होगा कुछ जेड से जेड में, ठीक है, जेड से जेड में, यहाँ से यहाँ रिश्ता डिफाइन हो रहा है, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2, उसी तरह यहाँ भी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऊपर -1 -2, जहां तक जाइए पूरे इंटीजर में रिश्ता कर रहा है, इंटीजर, ठीक है। और रिश्ता कह रहा है कि x - y, क्या कर रहा है, x - y। आप किसी दो को घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप देख लीजिए इसमें से किसी को घटाइए, आप देखिए क्या आएगा रिजल्ट। आप देखिए 1 को 1 से घटाइए, 1 को 1 से घटाइए, रिजल्ट क्या आएगा, 0, तो फिर भी इंटीजर है। आप देखिए 2 में से -2 को घटाइए, 2 में से 3 को किसी को घटाइए, तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर। आप इसको देखिए, किसी को लीजिए, आप लीजिए 3 को 0 से घटाइए, देखिए 3 - 0, तो क्या आया, 0, ये इंटीजर है ना, तो बोलेंगे हाँ ये इंटीजर है। आप कीजिए 3 को 5 में से घटाइए, देखिए 3 - 5, तो क्या आएगा, -2, -2 इंटीजर है क्या, हाँ तो इंटीजर है। लेकिन कुछ किसी को घटाइए, अच्छा 2 में से -5 को घटा लीजिए, -3 इंटीजर है क्या, तो सारा का सारा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर, ठीक है। अब इसमें जितने सारे रिजल्ट आएंगे सब का आएंगे इंटीजर। तो हम लोग इसको इसमें बहुत सारा एलिमेंट आएगा, तो उतना सारा एलिमेंट को हम लोग इसमें दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग थ्योरी प्रूफ कर दें, मतलब थ्योरी जो कहता है उस बात को प्रूफ कर दें, तो अपना काम चल जाएगा। तो आइए देखिए, इस सवाल को हम लोग एग्जाम पेपर में पूछे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ऐसे तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें इंटीजर कितने होते हैं, 1 2 होते नहीं है, जिसको हम इस रिश्ता को हम लोग इस रोस्टर के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। आप देखिए ना कितना सारा इंटीजर आएगा, सबको हम लोग क्या बोर्ड पे लिखेंगे, तो 10 को 20 को बोर्ड भर जाएगा, तो उसको हम लोग उतना फॉर्म नहीं लिख सकते। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं क्या देखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग ऐसा देखते हैं, क्या देखते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव से करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या कह रहा है, फॉर, और यहाँ x है तो x लेते हैं, x कर किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। देखिए फॉर और x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। इस बात का कहने का ये मतलब है, क्या मतलब है कि x, x भी किस, देखिए x, x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए, ठीक है, x, x। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जरा इसको हम लोग फिल किया जाए, क्या फिल करते हैं, x, x ऐसा, यानी अगर मान लो कोई इंटीजर 1 है, ठीक है, तो x, x इस बात का कहने का ये मतलब ये दोनों को घटाएंगे, ठीक है, ये दोनों को x, x कहने का ये मतलब हो गया, क्या होना चाहिए, देखिए ये क्या करना चाह रहा है कि अभी जो हम लोग इंटीजर लिए थे, मान लो इधर से 0 इधर से 0 लिए, इधर से 1 इधर से 1, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं 0 - 0, तो कितना आता है, 0, ये भी इंटीजर है। देखिए 1 - 1 कितना आता है, 0, ये भी इंटीजर है। देखिए 2 - 2 कितना आएगा, यानी जितना सारा एलिमेंट हम लोग लेंगे तो सबका क्या हो सकता है, ये डबलेट हो सकता है, आसानी से हो सकता है। ये सवाल अपना यही सवाल हो जाएगा। तो आप किसी को 2 उठा के देख लीजिए, तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि x - x, मतलब कोई भी 2 इंटीजर लीजिए उसको घटाइए, आप किसमें आएगा, किसी भी 2 इंटीजर लीजिए घटाइए, आपको रिजल्ट क्या देगा, 0। कोई भी 2 इंटीजर लीजिए घटाइए, तो क्या रिजल्ट देगा, 0। आप बताइए 0 जो है सो
इसमें बिलोंग करता है कि नहीं इंटीजर में। तो देखिए आप बोलेंगे हाँ बिलोंग कर रहा है, तो बस हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है। लिखिए 10 आर इज रिफ्लेक्स, इस पे इतना ही लिखना है और कुछ नहीं इसमें करना है, हो गया रिफ्लेक्सिव मार्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए क्या कह रहा है, सिमेट्रिक कह रहा है कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, ये x, y किसमें बिलोंग करना चाहिए, r में। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है कि इफ कि x, y अगर r में करेगा, देयर इंप्लाइज y, x भी किसमें करना चाहिए, जैसे r में बिलोंग करना चाहिए, यानी ये उल्टा पुल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा होने का क्या मतलब, चलिए देखिए आप देख रहे हैं कि रिलेशन क्या है, x रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई है। तो आप देखिए कोई x को इसको देखिए, इसको आप कैसे भी देख सकते हैं, ऐसे देखिए, मान लीजिए इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, दोनों को इसको मान लीजिए 3, तो घटाइए 2, 3, तो कितना आया, आएगा -1। देखिए माइनस किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है ना, इंटीजर बिलोंग कर रहा है। इसको देखिए फिर ये उल्टा पल्टा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3, 2, घटाइए 3, 2, कितना आएगा 1। तो 1 में किससे बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक एलिमेंट तो है नहीं कि हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, तो हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे, सो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ से इतनी बार इतनी सारी x, y देखिए, अब देखिए x, y कहने का मतलब ये हुआ कि x, y का मतलब x माइनस वाई लेंगे तो कोई ना कोई अपना क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। मान लेते हैं हम लोग m आएगा, ठीक है, और दोनों को घटाएंगे तो किसमें बिलोंग करेगा, इंटीजर में, जेड में बिलोंग करेगा। अभी आपको देखे हैं कि x के बदला में हम लोग 2 लिए और y के बदला में हम लोग 3 लिए, और दोनों को घटा के देखे तो उसमें जेड में इंटीजर में बिलोंग कर रहा था। देखिए बिलोंग कर रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोनों में से, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस, तो माइनस जब ये कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा y माइनस एक्स। देखिए तो y माइनस एक्स बराबर क्या है, m बिलोंग कर रहा है किस में, जेड में। आप देखिए कर रहा है ना, देखिए इसको y माइनस एक्स किसमें बिलोंग करेगा, जेड में। अच्छा ई माइनस अगर इधर जाएगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि y माइनस एक्स बिलोंग्स टू अच्छा ठीक है माइनस m, ये भी माइनस m किसमें बिलोंग कर रहा है, जेड में। आप देखिए ये अब देखिए अपना काम चल गया, x माइनस एक्स कॉमा वाई था r में, तो x में से हम लोग y घटाए, देखिए तो ये हो गया। अब देखो y कॉमा x है, इस बात के कहने का मतलब क्या है, इस बात के कहने का मतलब है कि y कॉमा x भी बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। अब देखिए ना x कॉमा हम लोग y लिखे थे, x में से y घटाए हैं, m बिलोंग कर रहा था, तो इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो आप देखो y माइनस एक्स हो गया। तो y माइनस एक्स कहने का मतलब पहला एलिमेंट क्या, y, और दूसरा एलिमेंट क्या, x, तो y कॉमा x में बिलोंग करेगा। तो देखिए हम लोग प्रूफ करा दिए, देखिए ये हमको प्रूफ करना था, हम यहाँ प्रूफ करा दिए, ठीक है। ये जब भी आप इसको प्रूफ करा दिए अपना काम खत्म हो गया। तो यहाँ लिखिए आप r इज सिमेट्रिक, बस इतने सारी बात आपको लिखना है, देख लीजिए r इज सिमेट्रिक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब हम लोग प्रूव करते हैं इसी को सिमेट्रिक में, देख लीजिए इतनी सारी बात। इसको ये सवाल थोड़ा भाषा वाला सवाल है, एग्जाम में पूछेगा, अब इसको ऐसे ही लिखिएगा। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या कह रहा है, और अच्छा ट्रांजिटिव कह रहा है कि फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू r। ये कह रहा है कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देयर इंप्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। यानी ये दोनों रिलेशन है, ये दोनों यहां से रिलेशन होता है। ये सवाल कह रहा है कि ये दोनों अगर पहले से हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव कह रहा है कि x, y रिलेशन में होगा और y, z भी रिलेशन में होगा, तो x, z को भी उस रिलेशन में होना होगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसको आप देखिए कैसे दिखाएंगे भाषा में, इसको देखिए एक बार। अच्छा इस बात के कहने का क्या मतलब है, इसको देखिए x, y इस बात को कहेंगे तो इस बात के कहने का ये मतलब है, इसके अनुसार से कि x माइनस y क्या करेगा, m को रिजल्ट देगा जो किसमें बिलोंग करेगा, इंटीजर में। देखिए आप इसको वैसे लिख सकते हैं, इस बात का ये मतलब हुआ। अच्छा इस बात को y, z है यानी y माइनस z, तो ये हो जाएगा y माइनस z। ये भी जो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, मान लेते हैं रिजल्ट n देगा, मान लेते हैं ये रिजल्ट n देगा, ये भी किसमें बिलोंग करेगा, इंटीजर में। ये सवाल ये पहले से है, देखिए दोनों ये पहले से है, इसमें कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस वाई
एनटीआर में बिलोंग कर रहा है, ये सवाल पहले से क्लियर है, यानी ये रिलेशन है, ये इसमें कोई कहने की हमको आवश्यकता नहीं, ये रिलेशन है, ठीक है, ये भी रिलेशन है। अगर ये दोनों रिलेशन है तो कहने का ये मतलब अगर अपना ये काम हो जाए, क्या काम हो जाए, ये साबित हो जाए कि x, z, साबित ये हो जाए कि x, z भी आ जाए तो अपना काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए इसको हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, देखिए कैसे। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, चलिए आइए कहाँ, 10वां में जैसे जोड़ते थे अभी दोनों को जोड़ दिए। ये z लिखा है जी, देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ इसको लिखिए, यहाँ से यहाँ इसको लिखिए, यानी आप लिखिए कि x, y इक्वल टू m, इधर से लिखिए y, z, वही ना जी, देखिए एक बार इसको y, z इक्वल टू क्या लिखिए n, ठीक है। आप दोनों को लिखिए जोड़ने पर, ऐड करने पर, सबको ऐड कर लीजिए। देखिए इसको आप दोनों को क्या करेंगे, इसको आप दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसको आप दोनों को जोड़िए, ठीक है। देखिए इसको जब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए कटने वाला क्या सब है, सो देखिए तो ये प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, ठीक है। ये सब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आप ये अपना आ जाएगा x माइनस वाई, जो आएगा सो m अच्छा जाएगा y शायद x, z बिलोंग्स टू m प्लस n है, देखो ना, इसको जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे ही आएगा। तो x माइनस जेड बिलोंग्स टू क्या आएगा, m प्लस n आएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा x माइनस जेड करने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। और ये भी जो रिजल्ट आएगा m प्लस n जो रिजल्ट आएगा, सो रिजल्ट किसमें बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो देखिए आप, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो देखिए जो ही x माइनस जेड को जो रिजल्ट देगा सो m प्लस n आएगा, और m प्लस n कुछ भी आए वो किसमें बिलोंग करेगा, तो इंटीजर में। तो m माइनस n कहने का ये मतलब हुआ जैसे आप x माइनस वाई बिलोंग्स टू r कर रहा था, यानी x माइनस वाई था, सेम उसी तरह अगर x माइनस जेड घट रहा है, इस बात का कहने का मतलब हुआ कि x, z भी किसमें बिलोंग करेगा, r में। देखिए यही ना अपना प्रूफ करना था क्या, कि x, z बिलोंग्स टू r, इतना ही बात आपका प्रूफ करना था। अब इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे, देखिए हो गया प्रूफ इम्प्लाई। अब लिख दीजिए यहाँ क्या, यहाँ लिख दीजिए 10 r इज ट्रांजिटिव, इसमें इतना ही बात लिखना, ये प्रूफ हो गया। ये सवाल सबसे सुंदर सवाल था। अब इसको भाषा में लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी तरह हम लोग लिखेंगे। आइए ये सवाल देखिए, सबसे सुंदर सवाल है और ये मजेदार सवाल है। आपको ये सवाल पढ़ के बहुत मजा आएगा और बहुत बातें आपको समझने में भी मजा आएगा। ये लॉजिकल सवाल है, लेकिन ये मैथ, वैसे भी मैथ विषय ही लॉजिकल है, लेकिन उससे भी इसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल, जो सवाल पहला है, कह रहा है कि रिलेशन आर इज द सेट, ए इज द ह्यूमन बीइंग ऑफ द टाउन, ठीक है। ए जो ऐसा सेट है जो आदमी का सेट है ना, ह्यूमन का सेट है, वो क्या कह रहा है सो देखिए, इस बात को समझिए। और मतलब मान लीजिए कि आपके शहर में कुछ लोग रह रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो पहला रिश्ता देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई है और एक्स वाई ऐसा है कि एक्स वाई वर्क इन द सेम प्लेस, वर्क इन द क्या कह रहा है, सेम प्लेस, ठीक है। यानी एक्स वाई, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग चलते हैं सोले सिनेमा पर, तो जय बीरू, अगर हम लोग एक्स को मान लेते हैं, देखिए एक्स को मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं जय, है ना, और इसको मान लेते हैं हम लोग बीरू, ठीक है। देखिए जय बीरू और एक और नाम सुने होंगे आप, क्या नाम सुने होंगे, जय बीरू और बसंती होंगे, है ना, देखे होंगे आप मूवी। तो देखिए क्या है, एक्स को मान लेते हैं हम लोग जय और वाई को मान लेते हैं बीरू। एक्स बीरू क्या है, दोनों क्या है, एक ही जगह काम कर रहा है, मतलब एक ही जगह काम कर रहे थे, किसके यहाँ, ठाकुर के यहाँ, ठीक है, ठाकुर के यहाँ काम कर रहे थे। कैसे, देखिए तो आपको दिखा रहा है कि एक्स, जय भी और बीरू भी एक ही जगह काम कर रहा है, तो आपको बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो आपको इस बात को आपको उसको बता के दिखाना है, ठीक है। अच्छा इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए कि जय है ना, जय किसके यहाँ काम कर रहा था, मान लीजिए ठाकुर के गांव में था, है ना, किसके गांव में था, ठाकुर के गांव में था, ठीक है। और बीरू भी किसके गांव में था, ठाकुर के गांव में था, दोनों एक ही जगह ना काम कर रहा है, एक ही गांव में था, एक ही गांव में था, दोनों नाम ठीक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों किसके गांव में है, एक ही गांव में है, ठीक है, दोनों एक ही गांव में था, ठीक है। फिर अगर हमने पूछा कि इसको डबलेट कर दिया जाए, क्या इस बात का क्या मतलब, आपसे पूछे कि जय है ना और फिर जय, यानी ये रिलेशन दोनों के साथ, जय कहाँ का मतलब खुद से खुद के साथ रिलेशन है, तो जय कहाँ काम कर रहा है, तो बोलेंगे कहाँ, ठाकुर के यहाँ। फिर देखिए जय कहाँ, हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो ठाकुर के यहाँ। फिर हम कहाँ काम कर रहे हैं, ठाकुर के यहाँ, तो क्या कोई अंतर होगा, दोनों एक ही बात होगा ना।
कि अलग अलग होगा? तो हम लोग बोलेंगे एक ही बात। जैसे कि डबलेट कहने का मतलब सेट के अंदर जितना सारा एलिमेंट है वो एक जगह काम कर रहा था ना। जैसे कि देखिए ये हम ये कहना आपको चाह रहे थे, कैसे कैसे कर, क्योंकि जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हम लोग को इस तरह से चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि जब भी हमको रिफ्लेक्सिव चेक करने की बारी आएगी तो बारी को इस तरह से आएगी कि जय कहाँ कम कर रहा था, ठाकुर के यहाँ। फिर जय कहाँ कम कर रहा है, मतलब खुद से खुद पूछेंगे तो कितना भी बात चर्चा हो, जितनी भी बात चर्चा होगी तो चर्चा कहाँ होगी, ठाकुर के यहाँ। तो ये बात जो होगी सेम होगी, ठीक। यानी कहने का ये मतलब होगा क्या, देखिए इस बात को हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे, अगर आपको प्रूव करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ इस तरह है, रिफ्लेक्सिव कह रहा है इसको, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है और रिफ्लेक्सिव, देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए, इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल ए कहाँ कह रहा है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका डबलेट होता है, डबलेट क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए मान लीजिए हम लोग इसमें कि एक्स है, देख रहे हैं ए क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ए एक्स है, देख रहे हैं एक्स कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। यानी अब इसको ऐसा भी दोनों तो खुद में कहा आप कहाँ काम कर रहे हैं, फिर आप कहाँ काम कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह काम करेगा, इसमें कुछ तो फिर ये दोनों जो है ई भी ए कहाँ है, ठाकुर के यहाँ। देखिए ई भी ए कहाँ है, ठाकुर के यहाँ, ठीक है। और दोनों कहाँ है, सेम प्लेस, एक जगह पर काम कर रहा है, सेम प्लेस। देखिए यहाँ दोनों सेम प्लेस है तो हम लोग कहेंगे हाँ ये दोनों एक ही जगह काम कर रहा है, एक खुद भी। या फिर हम लोग इसको भी ऐसे भी देखेंगे। अच्छा अगर हम लोग y को देखिए, अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि y y, ये भी कहाँ, यहाँ ये भी कहाँ कर रहा है, ये भी कर रहा है किसके यहाँ, ठाकुर के यहाँ। ये भी कहाँ कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। दोनों क्या है, सेम प्लेस है, सेम प्लेस है, ठीक है। तो ये जो पहला प्रॉपर्टी अपना वही कह रहा था कि दोनों का क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। डबलेट तो अपना दिख रहा है, ये दोनों उसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। यहाँ सीधे लिख दीजिए हम लोग क्या, कि आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि खुद आदमी खुद से कहा, अगर कोई आदमी पटना में काम कर रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे, अगर राम पटना में काम कर रहा है तो फिर हम लोग पूछेंगे राम कहाँ काम कर रहा है, पटना में। यानी इसका डबलेट भी कहाँ काम करेगा, जहां राम कर रहा है। फिर कोई आदमी पूछे कि राम कहाँ काम करता है, पटना में। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे 12th में। आपके फिर आपके मम्मी आपके पूछे कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 12th में। पापा पूछे कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th में। तो डबलेट पूछे, ट्रिपलेट पूछे कहाँ, तो 12th में। तो दोनों बिलोंग कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये जो पहला रिलेशन है, रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये इतना ही, इसमें इतना ही दिखाना था, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर काम करता है, ठीक है। कहाँ, ठाकुर के यहाँ। अब देखिए सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री, देखिए फॉर सिमेट्री देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा था कि इफ a comma b belongs to r, there implies b comma a belongs to r, उल्टा पुल्टा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जय और बीरू कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। तो बीरू जय कहाँ काम करेगा, ठाकुर के यहाँ। सीधा देखिए हमने आपको कहा कि जय और बीरू कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। तो हमने पहले कहा जय, फिर आपको हम कहे हैं बीरू, लेकिन हम उसी बात को उल्टा दे कि बीरू जय कहाँ काम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे, ठाकुर के यहाँ। दोनों एक ही बात है। यानी राम और श्याम एक जगह काम कर रहा है, तो श्याम और राम कहाँ काम करेगा, एक ही जगह। सीधे जैसे कि अभी आप सीधा सीधी एक मतलब समझिए, लालू जी का घर कहाँ है, बिहार। नीतीश जी का घर कहाँ है, बिहार। अगर यही बात को हम ऐसे पूछे कि बिहार, नीतीश जी का घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे बिहार। लालू जी का घर कहाँ है, तो बिहार। यानी दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, सेम प्लेस। यानी उल्टा पुल्टा भी होगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये उल्टा पुल्टा होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यानी देखिए ए एंड बी, यानी क्या था, जय। देखिए जय बीरू, है ना, जय बीरू, ठीक है। हो ऐसे हो, या फिर बी एंड ए, यानी या फिर बीरू जय। ये दोनों कहाँ काम कर रहा है, ठाकुर के यहाँ, ठीक है। एक ही जगह एक ही प्लेस है, मान लेते हैं। तो ये भी दोनों जय बीरू का है या बीरू जय का है, क्या फर्क पड़ेगा बताइए, दोनों किसके यहाँ काम करेगा, ठाकुर के यहाँ। दोनों बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए, क्योंकि दोनों कहाँ कर रहा है, ठाकुर के यहाँ। यानी दोनों काम कर रहा है सेम प्लेस पर। हम लोग कहे कि जय हमने यानी ऐसा कहे कि ठाकुर के यहाँ दो आदमी रहता था, तो कोई आदमी ऐसा भी कह सकता है कि उसके यहाँ जय बीरू रहता था। कोई आदमी ऐसा भी कह सकता है कि बीरू और जय रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी दोनों उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फाइनली, यस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक जो है ये होगा दूसरा, ठीक है। चलिए फिर इसको अब हमको दिखाना है क्या,
अब आपको चलना है रिफ्लेक्सिव में, अरे ट्रांजिटिव, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो क्या कह रहा था कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एबीसी की चर्चा चली है, तो ये मान लीजिए एबीसी की चर्चा चली है, तो ये जय था, यहाँ देखिए मान लीजिए कि अपना ए जो था सो जय था, बी जो था सो बीरू था, ठीक है, सी है बसंती। ये कौन मूवी है? ये मूवी था शोले, इसी मूवी का डायलॉग था, नहीं बताएंगे, जाइए अगर मूवी देख के आइए। आइए देखिए, ठीक है, ये कह रहा है ये दोनों कहाँ काम कर रहा है, देखिए इसको समझिए सवाल। देखिए ये था अपना जय, ये था अपना वीरू, दोनों कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। ठीक है, सेम प्लेस है। अब इसको भी समझिए, ये अपना है वीरू, ये अपना है बसंती। देखिए ये भी काम कर रहा है कहाँ? ठाकुर के यहाँ। अब देखिए सर, ये तीनों ठाकुर कहता है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से जय ले लीजिए, इधर से जय, इधर से ले लीजिए बसंती। अगर हम लोग ऐसा कहें, कहाँ, अगर हम लोग ऐसा कहें कि जय और बसंती, बताइए कहाँ काम कर रहा है? आपसे पूछे बताइए जय बसंती कहाँ काम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? ये दोनों भी किसके यहाँ काम कर रहे हैं? तो बोलेंगे ठाकुर। ये दोनों भी कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। यानी देखिए जय, ये जय था, बीरू, जय बीरू कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। ठीक, बीरू बसंती कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ। ठीक है, तो आपसे हमने पूछे कि जय और बसंती कहाँ काम कर रहा है? ठाकुर के यहाँ, क्योंकि ये क्या है? ये है सेम प्लेस। देखिए एक बार, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है सेम प्लेस, यानी जय भी वही काम कर रहा है जहाँ ठाकुर काम कर रहा है, और ठाकुर भी वही काम कर रहा है जहाँ बसंती काम कर रहा है। देखिए तो हम लोग इसको फाइनली ले सकते हैं क्या, कि जय भी वहां काम कर रहा है जहां बसंती काम कर रहा है। इसको हम बोलेंगे क्या? ये एक ही प्लेस है, सेम प्लेस है। तो देयर इंप्लाइज, फाइनली आप इसको लिख सकते हैं यस, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी जो रिश्ता होगा आर इज ट्रांजिटिव। हेंस प्रूव्ड, यानी ये पहला रिश्ता है, दोनों एक जगह काम करने के बाद ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। ये सारा रिश्ता होगा, टोटल ये होगा। ठीक है, ये सेम सवाल था। देखिए ये सवाल बहुत मजेदार है। आइए हम इसका अगला सवाल देखते हैं।